Hello students, how are you? In last part of the class, I explained some advantages related to synthetic fiber. तो synthetic fiber के कुछ advantages थे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे. Today we start from the disadvantages of synthetic fiber. तो जिस तरह से synthetic fiber के कुछ advantages होते हैं उस तरह से क्या है कि कुछ disadvantages भी होते हैं. तो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस सिंथेटिक फाइबर के होते हैं वो आज की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में जो सिंथेटिक प्लास्टिक है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो सबसे पहले सिंथेटिक जो फाइबर है उनका जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है दे इजीली मेल्ट एंड बर्न टू फॉर्म ए स्मॉल स्टिकी बीड्स एट हाई टेम्परेचर. यानी जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी क्या पिघल जाते हैं एंड फॉर्म बर्न जलकर क्या करते हैं एक स्मॉल स्टिकी बीड्स बनाते हैं हाई टेम्परेचर पे. जैसे इनको हाई टेम्परेचर मिलता है तो ये जलने लग जाते हैं और जलने के बाद क्या करते हैं एक स्टिकी जो बीड्स होता है चिपचिपा सब्सटेंस होता है वो उसका फॉर्मेशन करते हैं जिससे जो क्या है उतरता नहीं है. Therefore there is always a risk of getting burns especially in kitchen. इसलिए सिंथेटिक फाइबर का हमेशा ये डर रहता है कि यदि कोई किचन में कोई पर्सन काम कर रहा है, मोस्टली क्या लेडीज किचन में काम करती है, यदि वो सिंथेटिक फाइबर से बनी कोई साड़ी या कोई सूट पहन के रखती है तो वहाँ ये होता है कि आग लगने के क्या चांसेस होते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर के जो क्लॉथ्स होते हैं कभी भी क्या किचन में जब काम करते हैं उस टाइम पे क्या वियर नहीं करने चाहिए. तो ये पहला डिसएडवांटेज है कि जो भी सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और क्या है हाई टेम्परेचर पे क्या है जलने लग जाते हैं और जलने में क्या है एक स्मॉल स्टिकी जो बीड्स है उसका फॉर्मेशन करते हैं. इसलिए सिंथेटिक फाइबर को कभी भी क्या है किचन में क्या मोस्टली किचन में क्या ये प्रॉब्लम होती है कि जब वर्क करते हैं तो क्या है या कुकिंग की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो इस तरह के जो क्लॉथ्स होते हैं वो वियर नहीं करने चाहिए. They get electrically charged in dry weather. यानी जब ड्राई वेदर होता है तब ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके क्या चार्ज डेवलप हो जाता है. We must have seen sparks flying from a blanket made from synthetic fibers. जो सिंथेटिक फाइबर से जो ब्लैंकेट्स बनी होती है उनपे क्या करते हैं जब रात के टाइम पे क्या करते हैं उनको क्या करते हैं या तो समेटते हैं या फिर क्या करते हैं हम उसको ओढ़ते हैं तो क्या होता है उनमें क्या चिंगारी उछलती है. तो वो चिंगारी किसकी होती है जो इन पे चार्ज डेवलप हो जाता है उस वजह से क्या होता है इनमें चिंगारी उछलती है क्योंकि जब आपस में जो चार्ज है टकराते हैं तो क्या होता है उनमें स्पार्किंग होती है. तो दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इन ड्राई वेदर. वी मस्ट हैव सीन स्पार्क्स फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंकेट मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स ड्यूरिंग नाइट. रात के टाइम में क्या होता है इनमें क्या होता है स्पार्क हम लोग देखते हैं उनमें क्या होता है स्पार्किंग होती है हमें नजर आती है. जब हम क्या करते हैं उनको समेटते हैं फिर क्या करते हैं उनको वियर करते हैं. These spark are due to the electric charge. जो स्पार्क होती है वो क्या इन पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है उसकी वजह से क्या है ये स्पार्किंग होती है. These electric charges causes skin problem in some person. कई पर्सन में क्या है ये जो चार्जेस जब डेवलप होते हैं सिंथेटिक फाइबर पे वो क्या करते हैं स्किन प्रॉब्लम के लिए भी क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं. तो दो डिसएडवांटेज हो गए सिंथेटिक फाइबर के अभी तक. पहला जिसमें सिंथेटिक फाइबर के इजीली मेल्ट हो जाते हैं और जो बर्न होकर क्या करते हैं स्मॉल स्टिकी बीड बनाते हैं हाई टेम्परेचर पे. इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर है उनको हम क्या किचन में जब काम करते हैं स्पेशली वहां पर वियर नहीं करना चाहिए. दूसरा डिसएडवांटेज जो भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें ड्राई वेदर में क्या होता है इन पे चार्ज डेवलप हो जाता है जो हम क्या है रात के टाइम क्या है जब स्पार्किंग जो होती है उसके द्वारा हम क्या पता कर सकते हैं. तो ये जो स्पार्किंग होती है वो इन पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है उसकी वजह से होती है. दूसरा जो सिंथेटिक फाइबर जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है उससे क्या है कई पर्सन की क्या स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है. थर्ड सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. जो स्वेट जो होते हैं पसीना जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब नहीं करते. जैसे जो कॉटन है इनके जो फाइबर्स होते हैं वो क्या है स्वेट वगैरह करते हैं इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. बट सिंथेटिक फाइबर जो क्लॉथ्स होते हैं वो जो स्वेट होता है उसे कहते हैं एब्जॉर्ब नहीं करते हैं.
Therefore, clothes made from synthetic fiber are very uncomfortable in summer and rainy season. इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर से जो बने जो क्लॉथ्स है वो समर सीजन और रेनी सीजन में क्या है यूजफुल नहीं होते, यानी ये हमारे लिए यूजफुल, क्योंकि यदि हम इन कपड़ों को पहनते हैं तो बॉडी में जो स्वेट होती है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सिंथेटिक फाइबर नहीं कर पाते, इसलिए समर और रेनी सीजन में ये जो क्लॉथ्स होते हैं वो वियर नहीं किए जाते हैं। दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी सिंथेटिक फाइबर है इनका बायोडिग्रेडेबल भी क्या प्रॉपर्ली नहीं होता है, यदि इनको बायोडिग्रेड करना होता है तो ये लंबा टाइम लगता है बायोडिग्रेड होने में, तो इसलिए ये सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए भी क्या होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये इजीली क्या है बायोडिग्रेड नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसी वजह से क्या है ये एनवायरमेंट पोल्यूशन के लिए भी क्या होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर के टाइप आपको एक्सप्लेन कर दिए, सिंथेटिक फाइबर के जो एडवांटेजेस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए और डिसएडवांटेज है वो आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिंथेटिक प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में आपको पहले की क्लास में जो थी इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब सिंथेटिक जो प्लास्टिक है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वेदर रेसिस्टेंस, यानी जो प्लास्टिक से बने जो आइटम होते हैं उनपे किसी तरह का क्या है जो एयर है, वाटर है और अदर जो एनवायरमेंटल जो सब्सटेंस होता है उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी ये वेदर के अंदर जो भी मतलब जो एयर है या वाटर वेपर है उनका इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये वेदर रेसिस्टेंस होते हैं। दूसरा लाइट वेट, इनका वेट भी क्या होता है लाइट होता है, यानी ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इजीली क्या है ये ट्रांसपोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ज्यादा क्वांटिटी में क्या है हम प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा केमिकल रेसिस्टेंट, ये किसी से क्या है केमिकल रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं करते हैं, यानी अदर जो सब्सटेंस होते हैं उनसे क्या कोई केमिकल रिएक्शन क्या है परफॉर्म नहीं करते, इसलिए जो प्लास्टिक से बने जो आइटम्स होते हैं जो डिब्बे वगैरह होते हैं इनका क्या करते हैं पैकिंग आइटम में क्या करते हैं इनको यूज में लेते हैं। जैसे घर में जो किचन में जो पैकिंग जो कई मसाले वगैरह होते हैं वो क्या मोस्टली प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं उनमें क्या पैक करते हैं ताकि क्या है ये जो एक तरह के लाइट होते हैं और इसलिए क्या है ये ट्रांसपोर्टेबल भी होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होते हैं, किसी केमिकल से रिएक्शन नहीं करते हैं। इंसुलेशन, यानी इनमें कोई किसी तरह का कोई करंट का सप्लाई भी नहीं होती, यानी ये इलेक्ट्रिक तरीके क्या होते हैं कंडक्टर नहीं होते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए क्या है इन आइटम के जो इसके जो प्लास्टिक के जो कई आइटम ऐसे होते हैं जैसे कूलर वगैरह है वो आजकल इसके बनने लगे क्योंकि ये इंसुलेटर होते हैं, तो कभी कभी कूलर में किसी बच्चे ने हाथ भी लगा देते हैं तो क्या होता है उनको करंट लगने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है क्योंकि इनमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, इसलिए आजकल जितने भी मतलब कूलर वगैरह ज्यादा होते हैं वो प्लास्टिक वाले लोग यूज में लेने लगे हैं। टफनेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके अलावा प्लास्टिक से बने जो आइटम होते हैं वो क्या टफ रहते हैं और क्या होते हैं ये मजबूत भी होते हैं, यदि गिर भी जाते हैं तो क्या ये टूटते नहीं है। फिर ट्रांसपेरेंट, तो आजकल के प्लास्टिक के जो बोतल्स वगैरह है जो डिब्बे वगैरह बनाए जाते हैं सब क्या है ट्रांसपेरेंट बनाए जाते हैं ताकि क्या है ये ग्लास की तरह क्या ट्रांसपेरेंट होते हैं और ग्लास का सप्लीमेंट के रूप में क्या करते हैं इनको यूज में लेते हैं। पहले मेडिसिन जो थी वो ग्लास के बने जो बोतल्स के रूप में क्या करते हैं डाली जाती थी, बट आजकल जो पैकिंग होती है मेडिसिन की सिरप की वो क्या प्लास्टिक से बने बोतल्स होती है उनमें की जाती है। तो इस तरह से क्या है प्लास्टिक की मैंने आपको जो 6 जो कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन किए, पहला वेदर रेजिस्टेंस, दूसरा लाइट वेट, तीसरा केमिकल रेजिस्टेंस, चौथा इंसुलेशन, फिफ्थ टफनेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ और सिक्स्थ ट्रांसपेरेंट। तो ये कुछ क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्लास्टिक सिंथेटिक प्लास्टिक से रिलेटेड है। तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर और सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। तो ये जो आज आपको जो एक्सप्लेन किया है कंप्लीट राइट डाउन करना है और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आपको इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।